यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो हमारा है मनोविज्ञान एंड खेल की साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम आज बात करते हैं कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो आपकी किस प्रकार की है। कि जो व्यक्तित्व शब्द है उसकी उत्पत्ति हमारी जो लैटिन भाषा के शब्द है पर्सोना उससे हुई थी, जिसका अर्थ है मास्क। जिस प्रकार आप मुखौटा बोलते हैं कि मास्क पहन लिया उसको, जो पुरानी चित्रों में होते थे, जैसे आजकल भी कुछ फिल्मों के अंदर मास्क पहनते हैं ताकि वो दिखाई न दे उसका चेहरा। तो सामान्यतः कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बाहरी रंग रूप से नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति है उसके गुणों का एक संगठित रूप है कि उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं, कि जो उसकी ज्ञान को, भावनाओं को, अभिप्रेरणा तथा जैसे मोटिवेशन है, विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा है कि व्यक्तित्व से अभिप्राय विचारों के ढांचों की, आपके विचार किस प्रकार हैं, आपकी भावनाएं हैं वो आपकी किस प्रकार हैं, कि सामाजिक समायोजन, कि आप एक समाज के अंदर रह रहे हैं तो आप किस प्रकार की रह सकते हो। समय समय पर किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर प्रदर्शित व्यवहार से है जो किसी व्यक्ति को आशाओं, आत्मबोध, दृष्टिकोण तथा मूल्यों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो कुछ व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है कि एक मन के अनुसार परिभाषा दी है कि व्यक्ति एक जो व्यक्तित्व है वो एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों तथा रुचियों, अक्षमताओं और तरीकों का एक सबसे विशिष्ट संगठन है। कि जो व्यक्तित्व है वो एक व्यक्ति की किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है और वह किस प्रकार की रुचियां रखता है, तो इसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं। दूसरी परिभाषा है कि मार्टिन प्रिंस के अनुसार भी बोला गया है कि व्यक्ति की सभी प्रकार की जन्मजात प्रकृतियां, आवेगों, प्रवृत्तियां, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों तथा अनुभवों द्वारा अर्जित बातों का योग व्यक्तित्व कहलाता है। कि जो हमारे जन्म से ही हम किसी भी प्रकार की जो भी प्रवृत्तियां सीखते हैं, उन सभी बातों का योग, कि हम किस प्रकार का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उनका सभी का योग व्यक्तित्व कहलाता है। उसके बाद में वाटसन के अनुसार परिभाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से 4-5 परिभाषा दी गई है जो आपको पीडीएफ के माध्यम से दी जाएगी। उनमें से आपने कोई भी 2 परिभाषाएं ग्रहण करनी है। उसके बाद में आता है कि व्यक्तित्व के आयाम। स्टॉप करिए। उसके बाद में आता है कि व्यक्तित्व के आयाम, डायमेंशन क्या होते हैं। कि व्यक्तित्व 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है इसको। कि शारीरिक आयाम, जो आयाम होते हैं वह व्यक्तित्व को यह प्रभावित करते हैं कि उसके पहलू किस प्रकार के हैं, कि वह किस प्रकार है। जैसे शारीरिक रूप से किस प्रकार होता है व्यक्ति, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तो इसके ये 4 प्रकार बताए गए हैं। कि शारीरिक आयाम, कि जो शारीरिक विस्तार है वह किस प्रकार व्यक्ति करता है, कि उसका पहलू किस प्रकार है शारीरिक, जैसे शरीर का आकार, बनावट, संरचना, रंग, वजन आदि इसमें शामिल किए गए हैं। कि शारीरिक रूप से व्यक्ति की बनावट किस प्रकार की है, कि वह आकार में किस प्रकार है, उसकी संरचना, रंग किस प्रकार का, वजन क्या है, आवाज़ उसकी किस प्रकार की है। तो ये हमारा एक शारीरिक पहलू के अंदर आता है जिसको आयाम बोला जाता है। उसके बाद में मानसिक, कि यह आयाम मानसिक और भौतिक शक्ति और अक्षमताओं से संबंधित है। इसमें हमारी जो कल्पना है, स्मृति है, तर्क है, शिक्षा है, सोच आदि शामिल किए गए हैं कि व्यक्ति की सोच किस प्रकार की होती है। कि उसके बाद में तीसरा है हमारा कि सामाजिक आयाम, कि जो इसके अंदर सामाजिक विचार आपके किस प्रकार के हैं, जो समाज में अगर आप रह रहे हैं तो सामाजिक व्यवहार, जैसे आपका व्यवहार समाज में किस प्रकार का है, यह व्यक्ति को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। सामाजिक स्वीकृति या किस प्रकार की है, कि आप किसी भी समाज के अंदर रह रहे हैं वहाँ का आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का, यह आपका जो सामाजिक आयाम है यह आपको दर्शाता है। उसके बाद में भावनात्मक आयाम कहते हैं कि यह भावनात्मक स्थिरता से संबंधित है। इसमें खुशी, भय, क्रोध, तनाव, घृणा, मनोरंजन आदि शामिल है। कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, स्वभाव उसका किस प्रकार का है, खुशी में है, भय है या क्रोधित स्वभाव का है। तो ये प्यारे विद्यार्थी, यह है व्यक्तित्व के आयाम। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह कितने प्रकार से है। कि मेयर, फेडरेशन और रोसेनेमेन ने 1950 में एक अध्ययन प्रस्तुत किया था कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। कि हमारे जो व्यक्ति हमारा जो व्यक्तित्व है
जो हमने अभी व्यायाम के बारे में बताए थे कि इसकी क्या क्या आयाम है, कि डायमेंशन और पर्सनैलिटी किस प्रकार की है इसकी। उसके बाद में आता है कि व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसमें बताया गया कि व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया कि 4 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, कि व्यक्ति 4 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। कि एक प्रकार का बताया गया है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अत्यधिक स्पर्धाशील होते हैं, वे आत्म विवेचनात्मक होते हैं, वे कार्य में अत्यधिक रुचि लेते हैं, वे शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण वे सामान्यतः उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाते हैं, निरंतर अक्षमता का अनुभव करते हैं। कि जो ए प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह स्पर्धात्मक होते हैं, कि वह हर क्रियाशील में आगे बढ़कर रहना चाहते हैं, वे हर कार्य को करने की हर संभव कोशिश करते हैं। उसके बाद में आता है कि बी प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। बी प्रकार के व्यक्ति जो है वे स्पर्धाशील नहीं होते, वह कार्य में रुचि नहीं रखते, वे शांति चित होते हैं और सहनशील होते हैं, कि वह शांतिपूर्वक स्वभाव के होते हैं, वे सामान्यतः शीघ्रता से क्रोधित नहीं होते और झगड़ा नहीं करते। उसके बाद में सी प्रकार के व्यक्तित्व का आता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों की प्रवृत्ति आकर्षक, मनोहर तथा शांत करने वाली होती है, वे अपनी भावनाओं पर विशेषकर गुस्से को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जो सी प्रकार के व्यक्ति है वो इस प्रकार के होते हैं कि अगर कोई क्रोधित है तो उसको शांत स्वभाव से आकर्षक होने में उसको मदद करते हैं, ताकि उसको वह शांत रहे, उसका शांत स्वभाव करने की वह अपनी भावनाओं पर जो गुस्सा होता है उसको रोके रखते हैं। जो डी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार के बताए गए थे, डी प्रकार के हैं कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग सामान्यतः अत्यधिक कष्ट सहन करते हैं, वे अपनी भावनाओं को निरंतर रूप से दबाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से अपनी भावनाओं से साझा नहीं करते, क्योंकि उन्हें सदैव ही नकारे जाने तथा मतभेद का भय सताता रहता है। वह दूसरों को सामने अपनी भावनाओं को नहीं रखते, ताकि वह किसी प्रकार की उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक था कि जो व्यक्तित्व है कि आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, इसका क्या अर्थ है और ये इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके प्रकार कितने हैं, और जो आयाम है कि व्यक्ति के जो 3 आयाम बताए गए थे, 4 वो आयाम, और जो व्यक्तित्व है कितने प्रकार का होता है। तो ये आपने जो भी टॉपिक अभी बताए गए हैं इनको अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।